हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आलिया ख़ान जी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इनको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिलीफ आया है कमर दर्द में। sciatica की जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो वही सब किया है आलिया जी ने और उनको अल्हम्दुलिल्लाह आराम आया है। मुझे बेहद खुशी है। वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, साथ में आप लोगों के सवाल भी लूँगी जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। कमर दर्द, sciatica, सर्वाइकल से रिलेटेड, जो दबी नस के कारण जो आपको दर्द है उससे रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगी, अगर किसी ने अभी तक जो इस प्रॉब्लम में है, आप लोगों को लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आलिया जी ने लिखा है कि मुझे भी काफ़ी आराम आ गया है। मैंने भी आपकी बताई हुई दवा ली है। 2 ही दवा मिली थी, 10 दिन में 70% आराम है। आप लोग सोच सकते हैं कि एक ये सिर्फ दवा की बात नहीं है। दवा के साथ जो प्रिकॉशन, जो लाइफस्टाइल मैं बताती हूँ अपनी वीडियोस में, आप लोग जानते हैं कि जब कोई फॉलो करता है तो वो पूरा करता है A to Z, ठीक है। तो आपको जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है, पहले सबसे पहले आप वो चीज़ें ट्राई करें जो घर पे आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपको जैसे रिलीफ आना स्टार्ट होगा, आप बाकी की चीज़ें भी फॉलो करिए जो मैं बताती रहती हूँ हमेशा अपनी वीडियोस में। तो आलिया जी को 10 दिन में अगर 70% आराम आया है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। कोई एक किसी के मतलब ये नहीं है कि उनके साथ हुआ है तो मेरे साथ नहीं होगा। तो यकीनन सबके साथ हो सकता है। बस ईमानदारी से प्रिकॉशंस और परहेज़ फॉलो करने हैं, लाइफस्टाइल चेंज करनी है। मेडिसिन आप ज़रूर ट्राई करके देखें, यूनानी हो चाहे कोई भी मेडिसिन ले रहे हो। आपको रिलीफ आता है तो ठीक है, नहीं तो मेडिसिन फिर चेंज भी करें, चेंज करके देखें। दूसरी जो यूनानी हो गया, जो होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, वो मेडिसिन भी ट्राई करें। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि मेरी ईद अच्छी करवा दी, थैंक यू। मुझे बेहद खुशी है कि आपकी ईद अच्छी हुई और आपके साथ आपके घर वालों को भी टेंशन कम हो गई होगी। आगे लिखती हैं, आप बहुत अच्छी हो, एक एक छोटी छोटी चीज़ बताई है। मैंने सारे प्रिकॉशंस अपनाए। जो भी मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब इन्होंने फॉलो की हैं, तभी बहुत रिलीफ हुआ है, वरना मैं तो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। अब काम भी कर रही हूँ और बैठ भी लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जानती हूँ कि जब रिलीफ़ आता है और एकदम से 70% रिलीफ़, तो आदमी ये सोच लेता है कि मैं बिल्कुल फ़िट हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे में आपको गलतियाँ नहीं करनी है। आपने जो छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ी हैं, और यही मेन बात है जो मैं बताती हूँ कि मैंने किसी तरह से रिकवरी की है, उसमें इन छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आपने वो चीज़ें छोड़नी नहीं है। आप काम कर रही हैं, आप बैठ भी लेती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना है कि उससे दर्द वापस आए, ठीक है जी, ध्यान रखना है। तो अब अगर किसी को नहीं पता है कि उन्होंने क्या-क्या किया है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर वीडियोज़ के लिंक हैं जो मैंने बताए हुए हैं कि मैंने क्या किया था। वही चीज़ें आलिया जी ने यूज़ की हैं, वही सब कुछ आपको वीडियोज़ में प्रॉपर डिटेल में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के जो वीडियोज़ के लिंक है उनको फॉलो करें, या फिर मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, जहाँ पे स्लिप डिस्क रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें वीडियोज़ हैं, उनको देखें, अच्छे से सुने मैं क्या कह रही हूँ, उन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करें। कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है आपका, आपने अपने लाइफस्टाइल को अपने आप चेंज करना है, अगर आपकी चीज़ें समझ में आ गई तो। अगर कुछ रह जाए, नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए कह रही हूँ। और इंस्टाग्राम पे तभी मुझे मैसेज करिए जब आप चीज़ों को सुन के, देख के अच्छे से मतलब कर चुके हैं, देख चुके हैं, तभी आप मुझे मैसेज करें। अदरवाइज़ जो बिल्कुल एकदम आते ही एकदम इंस्टा पे मैसेज करते हैं, वो मुझसे पूछते हैं क्या करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पे आप थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए। तो आलिया जी, अपना ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको यही कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको रिलीफ़ आना स्टार्ट हुआ है। ये डिस्क सेट होने में एक लंबा टाइम लेती है, तो इसीलिए अपने आप को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना। एकदम से दर्द बहुत तेज़ी से वापस आता है अगर आप एक बार भी कोई गलती करते हैं। ज़्यादा देर बैठना
यानी कि 20-25 मिनट से ज़्यादा बैठना या खड़े होना, काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब आपको रिलीफ आता है तो उसे रेस्ट को अपनाएं। मतलब जितना आप बेड पे लेट के आप आराम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो काम करें फिर लेट जाएं, काम करें फिर लेट जाएं, इस तरीके से करिए। किसी के उसमें ज़्यादा नहीं बैठना है, ना खड़े होके बातें करनी है। आपको किसी से बात करनी है लेट के करिए। आपकी तकलीफ़ आपको ये इजाज़त नहीं देती अभी कि आप अपने ऊपर ज़्यादा लोड लें और डिस्क के ऊपर वज़न डालें अपनी बॉडी का। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिसको शेयर किया है कमलेश चौधरी जी ने। इन्होंने जो बताया है वो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ कि मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है ना, स्टोरी जिसमें मैंने अपनी बताई थी, उसी से रिलेटेड उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि 29 दिसंबर से मार्च लास्ट तक पर अब मैं 90% ठीक हूँ। देखिए, यही होता है कि बहुत तकलीफ़ है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है जब इंसान ठीक होता है। तो इन्होंने कहा है मैंने एलोपैथिक दवाई खाई है, और इन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है जहाँ से इन्होंने ली थी, न्यूरोसर्जन से ही ली थी। और इन्होंने कहा दवाई 2 महीने खाई, अब बंद कर दी। सिर्फ 2 महीने इन्होंने मेडिसिन ली है। फिज़ियोथेरेपी भी चल रही है, थेरेपिस्ट करवाती है रोज़ घर पर ही। एक्सरसाइज 2 बार सुबह शाम मैं खुद करती हूँ। बहुत ही बेहतर, अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये बहुत बुरा दर्द है, बयान नहीं कर सकते। शुक्र है कि मुझे भगवान ने इतनी हिम्मत दी, जो मैंने इतनी एक्सरसाइज करी। मेहनत तो करनी पड़ती है तभी अच्छा नतीजा मिलता है। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ इधर उधर भटकते हैं। मैं बोलती हूँ अपनी वीडियोज़ में, हमेशा बोलती हूँ मैं कि अगर आपको कमर दर्द है, हो सकता है कि आपको एक जगह एमआरआई में ना, रिपोर्ट में ना आए कि आपको डिस्क बल्ज हुआ है या कोई ऐसी दिक्कत है। तो सबसे पहले तो आप उस जगह पर जाएं जहाँ पे आपको एक्चुअल ट्रीटमेंट इसका मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगी, और वो हैं न्यूरोसर्जन। और वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में भी आपको मिल जाएंगे, प्राइवेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने न्यूरो को दिखाना है, अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जो भी डॉक्टर बताते हैं, जो सजेशन देते हैं, उसको वैसे कि वैसे अप्लाई करिए। अपनी तरफ से कुछ भी इंक्लूड मत करिए, या लोग आके आपको अगर बताने लग जाएं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो मत करें। जैसे ही आपको ये तकलीफ़ होती है, आपने सीधा न्यूरो सर्जन को दिखाना है, ट्रीटमेंट लेना है, जो भी एक्सरसाइज, थेरेपी जो भी बताते हैं वो सब करनी है, और आपको रिलीफ आता चलेगा। रेस्ट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि मैं तो सिर्फ गोलियां खा के और मैं एक्सरसाइज करके और मैं भाग दौड़ करता रहूं या करती रहूं और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। प्रिकॉशंस तो ज़रूर करने ही करने हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग बंद करनी है, और उसके बाद आपको रिलीफ आना स्टार्ट होगा। अब रिलीफ आता है तो फिर ये चीज़ छोड़नी नहीं है ना। मतलब ये ना हो कि मैं हर ट्रीटमेंट के लिए बोलती हूँ कि जब आपको रिलीफ आने लगता है तो हम लोग केयरलेस हो जाते हैं और हम गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे पेशेंट करते हैं। और फिर वो ये होता है कि दर्द जो है वो और भयानक हो जाता है। जब आप झुकते हो, जो पहले से ही डैमेज चीज़ है वो और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इसलिए आप एहतियात के साथ शुरू करें। और ये नए लोगों के लिए जिनको अभी अभी तकलीफ़ हुई है, वो अवेयर रहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। भटकते मत रहिए। आसपास के डॉक्टर से दवाई ले लेके पेन किलर मत खाइए। प्रॉपर इलाज लीजिए, प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस लीजिए, तो आपको ये दिक्कत बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और जो लोग ये पूछते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, तो टाइम आपके प्रिकॉशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपको किसी चीज़ से रिलीफ आने लगे तो प्रिकॉशंस मत छोड़िए, यही मैं सलाह दूँगी। और कमलेश जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए भी शुक्रिया। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग डिप्रेशन में होते हैं सिर्फ ये सोच के कि हमें आराम क्यों नहीं आ रहा है ना। तो एक एक एक्सपीरियंस मिलके किसी को उम्मीद दिला सकता है कि हाँ, ये इस तरह से ठीक हुए हैं तो हम ये भी ट्राई कर लें। अगर 2 महीने में किसी चीज़ से रिलीफ नहीं आ रहा है तो उसे स्किप कर दो, छोड़ दो उस चीज़ को, फिर कोई और ट्रीटमेंट ट्राई करके देखो, क्योंकि रिलीफ आना बहुत ज़रूरी है। और अगर रिलीफ आता है तो उसे टाइम दें उस ट्रीटमेंट को, और अच्छे से करके देखें। ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ कि जब रिलीफ आता है तो उन चीज़ों को छोड़िए मत जो मैं बताती हूँ। ठीक है, दर्द तो है नहीं, तो गलती हम इसी दौरान करते हैं। तो राजू जी से इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई है और उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ।
इन्होंने लिखा है कि दीदी 8 दिन में 80% आराम था, लेकिन मैं 3 घंटे बैठ गई चेयर पर, क्योंकि हमारे वहाँ मतलब उनके यहाँ कोई वो हुई होगी गेट टुगेदर। तो उन्होंने कहा कि उनको मुझे फिर से इतना दर्द हुआ कि मैं कह नहीं सकती हूँ। 3 घंटे वो लगातार बैठी हैं, जबकि उनको कितना दर्द रहा होगा, जिसमें उन्हें 80% उनको आराम आ गया था। अभी वो 3 घंटे लगातार चेयर पे बैठी हैं, कुर्सी पे। तो उनको इतना दर्द हुआ है कि मैं कह नहीं सकती। मेरी 8 दिन की मेहनत बेकार गई दीदी। मुझे 8 दिन में 70% आराम था। क्या दीदी कुर्सी पर भी बैठने से दर्द आता है क्या? और मुझे उस टाइम पर तो कोई दर्द नहीं हुआ। 3 घंटे चेयर पर बैठते हुए मैंने सुबह उठकर देखा तो बहुत दर्द था। अब आप समझ जाओ कि मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, वो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है। तो उस चीज़ को फिर मैंने अप्लाई किया अपने आगे की ज़िंदगी। मतलब जिस चीज़ से मुझे ये लगा कि ओह ये चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गई, इसने मेरा दर्द वापस बढ़ाया, तो मैंने उन कामों को बंद किया है। और उन्हीं चीज़ों को मैं पेशेंट्स को बताती हूँ। जिन लोगों का टाइमिंग ठीक होने का बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वो और अच्छे से रिकवर होते गए और रिकवर होते गए, तो उनके लिए भी वो चीज़ें आसान नहीं थी। मतलब कि जब मैं बोल रही हूँ कि आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा, और वो भी तब जब आप बहुत आपको आराम है तब 20-25 मिनट, अदरवाइज़ तो बिल्कुल 15 मिनट से ज़्यादा ना तो खड़े हों ना बैठें। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको इतना वक्त किसी और के लिए आपने जो लगाया है, उससे आपको नुकसान हुआ है, और आपका आराम आपको कंप्लीट ठीक करेगा, ना कि आप जो दूसरों के लिए भी मेहनत करके बैठे हैं। अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे क्या फ़र्क उससे पड़ने वाला है। तो आपने जो गलती की है उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जानती हूँ कि वो उसकी वजह से सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा, और सूजन जब तक रहेगी तो आपके दर्द में आपको रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए रेस्ट करें, मसाज और सिकाई करें, मेडिसिन प्रॉपर लें, और अगर फिर भी आपको दर्द नहीं रुक रहा है तो फिर एक बार अपने नज़दीकी जो न्यूरो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लें। ठीक है जी। तो अभी आपने कहा है कि आपको दर्द बढ़ गया है, तो आपने लिखा है कि रिप्लाई करें। तो मैंने बस यही बताना था आपको कि देखो दर्द बढ़ा है, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, पर फिर भी आपको एहतियात तो रखनी है। और हमेशा के लिए अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब आपको आराम आता है तो कम से कम 2-3 साल तक तो आपने किसी के लिए भी अपने परहेज़ को तोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर डिस्क को सेट करना है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि देखो 70-80% रिलीफ बहुत आराम से आ जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका जो ठीक नहीं होती वो ठीक हो जाती हैं। सूजन चली गई है तो ब्लॉकेज थोड़ा कम हो गया, फिर आपकी जो मेडिसिन है वो आपको आपके ब्लड को प्योर करते हैं, आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो उससे आपको मतलब बहुत अच्छा फील होने लगेगा। लेकिन आपकी डिस्क जो है वो बहुत कच्ची जगह है, बहुत ही कच्ची स्थिति में है, तो आपको उसे प्रिकॉशंस के थ्रू ही बचा के रखना है कि जो रिलीफ आ रहा है वो जख्म जो है वो अच्छे से भर सके, सिल सके। तो उसको प्रिकॉशंस को लंबे टाइम तक लेके जाना है, ताकि जो आपकी आपको रिलीफ आया है वो ख़राब ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे। फ़िलहाल रेस्ट, सिकाई, मसाज और जो भी आपकी मेडिसिन है उन सबको कंटिन्यू रखिए। और बाकियों से कहूँगी कि एहतियात रखिए, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। दूसरों के जो भी उनके ऊपर बीत रही है उससे सबक ले सकते हैं बिना खुद एक्सपीरियंस किए। ठीक है। अगला सवाल ये शॉर्ट्स विद नीलम चैनल है जिन्होंने पूछा है कि दीदी मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2.5 साल पहले। शुरू में कभी कभी पेन होता था, आराम करने पर आराम मिल जाता था, बट अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बॉडी के पूरे लेफ्ट हिस्से में प्रॉब्लम होती है। लंबर पेन, टेलबोन पेन, शाटिका पेन, सर्वाइकल, हाथ एंड पैर में नमनेस। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कैसे संभालूँ आप अपने आप को? अच्छा ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आप सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, बाकी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है,
आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते हो, भले ही वो आपके पास है। जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है, ना आप बैठ सकते हो, ना खड़े हो सकते हो, ना चल सकते हो, ना भाग सकते हो। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले आप न्यूरो सर्जन से जाके कंसल्ट करिए। वो आपको जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसको प्रॉपर तरीके से करिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि जो भी प्रिकॉशंस और जो लाइफस्टाइल मैंने बता रखी है, जो मैंने अपनाई थी, उनको आपको अभी से अप्लाई करना है। चाहे वो आप डॉक्टर से मिले या ना मिले, लेकिन उनको अप्लाई ज़रूर कर लें, ठीक है। और मसाज और सिकाई वो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी रीढ़ की हड्डी के लंबर वाले हिस्से पे, तो वहाँ पे करिए। टेल बोन पेन के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपने कम से कम बैठना है। टेल बोन जिनको भी दर्द है वो कम से कम बैठें। जितना आप बैठना अवॉइड करोगे, आपके मसल्स जो वहाँ पे डैमेज हैं वो रिपेयर होंगे, और उसमें लंबा टाइम जाता है। मैं उस दौर से गुजरी हूँ, इसलिए मैं साफ आपको कहूँगी कम से कम बैठें। कम से कम मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना बैठें, और वो भी तब बैठें जब आपका काम ही नहीं चल रहा है, मतलब आपका खाना खाना है, आपको कुछ काम बैठ के करना है तभी। और उस टाइम पे आप कॉकिक्स कुशन का यूज़ करें, या फिर आप एक्टिवा की ट्यूब को थोड़ी सी हवा भर के उसे चेयर पे रख लें। चेयर पे बैठें, टेल बोन टच नहीं होनी चाहिए सरफेस से, और टेक लगा के बैठना है आपको कुर्सी पे। कुर्सी के अलावा कहीं नहीं बैठना है। पैरों को लटका के बैठने के बजाय सामने किसी और चेयर पे या किसी टेबल पे टिका लें, तब बैठें जितनी देर आप बैठ रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। नमनेस और जो भी आपको प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, लंबर पेन है, इन सब के लिए एक ही ट्रीटमेंट काफ़ी होता है। उसके लिए अलग अलग नहीं करना होता है। आपकी एक ही तरह की लाइफस्टाइल, आपकी मेडिसिन, आपकी एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हो वो काफ़ी है। मसाज और सिकाई के लिए मैंने ऑयल बता रखा है, बनाने का तरीका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखें, उसे बनाएं। मसाज करें हल्के हाथ से, बिल्कुल जोर नहीं लगाना है। और रीढ़ की हड्डी पे पूरे पे कर सकते हैं तो पूरे पे करिए, ठीक है। करके मसाज हल्के हाथ से ऊपर की दिशा में करनी है, नीचे की तरफ नहीं लाना है हाथ को। नीचे से ऊपर ले जाएं, हटा लें, नीचे से ऊपर ले जाएं, हटा लें, इस तरीके से करना है। तेल जज्ब हो जाए 15-20 मिनट की मसाज के बाद सिकाई करें 20-25 मिनट ज़रूर। ये आपकी अभी के लिए है। बाकी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, आप सब कुछ ट्राई कर लें पहले, तब आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आपकी इच्छा है, आप जो चीज़ आपको लगे कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आप वो ज़रूर लेके देखें, घबराएं नहीं। पर मेरा कहना यह है कि आप कह रहे हैं कि स्टडी करना है और मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आपको अभी से प्रिकॉशंस के साथ अगर आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ रेस्ट करिए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करिए, यही मैं कहूँगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, और आप जानते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि मैं बिस्तर पे ही आ गई थी। जब बिस्तर पे आ गई तो सिर्फ बिस्तर पे आराम से लेटी भी नहीं थी, मुझे लेट के भी आराम नहीं था। वो इतना ख़राब दौर था। मेरी गर्दन से लेके पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, गर्दन कांपती थी, अगर लगता ही नहीं था कि टिकी हुई है, गर्दन भी और लंबर भी, ऐसा लगता था कहीं हवा में अटक गए हैं। तो वो बहुत बेचैनी वाली कंडीशन होती है। तो इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन अपने आप को अब मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार करें कि आपकी प्रिकॉशंस आपको इसमें हेल्प करेंगे बाहर आने में, और वो बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रिकॉशंस देखें। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद कर दें। ज़्यादा देर बैठना, ज़्यादा देर खड़े होना बिल्कुल बंद करें। टू व्हीलर बिल्कुल अवॉइड करें। पालथी बिल्कुल नहीं मारनी है। सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़नी है, अगर आपको इस प्रॉब्लम को रिवर्स ले जाना है। तो ये काम आप सबसे पहले स्टार्ट करें। मेडिसिन देखें, जो भी आपको लग रहा है आपको रिलीफ देता है, उस चीज़ को कंटिन्यू करें प्रिकॉशंस के साथ। और मसाज और सिकाई मैंने घर की थेरेपी बताई है आपको अगर बाहर करनी है तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक सवाल था सद्दाम जी का, जिन्होंने पूछा है कि मैंने फ्राइडे से मेडिसिन स्टार्ट किया है, कल आराम लग रहा था बट आज दर्द इंक्रीज़ हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे ठीक होगी, डिप्रेशन में अलग जा रहा हूँ। तो देखिए, डिप्रेशन में जाने से तो आपको रिलीफ नहीं होगा ना, तो पहले तो सोचना छोड़ें। जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो अपने आप को और प्रॉब्लम की तरफ धकेलते हैं। आपने कहा है कि आराम लग रहा था लेकिन दर्द इंक्रीज़ हो गया है, तो ये होता है, बड़े बड़े चीज़ों में भी होता है, छोटी छोटी चीज़ों से भी हो जाता है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अरे एक बार झुकने से क्या होगा, सिर्फ एक बार झुकने पर ही अगर कोई चीज़ डैमेज है तो उसमें से अगर कोई चीज़ बाहर निकल सकती है तो वो बाहर की तरफ धक्का मारेगी जब आप उसे पूरी तरीके से दबा दोगे, है ना।
तो इसलिए एक बार का जो मिस्टेक है उससे इंक्रीज़ हो सकता है दर्द। इसलिए पहली बात तो डिप्रेशन से बाहर आइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी हो रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो आप, क्योंकि आपका दिमाग जितना रिलैक्स रहेगा आपकी रिकवरी उतनी अच्छे से होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने मेडिसिन आप स्टार्ट करिए। और जो ये कमर दर्द से रिलेटेड आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, उसके लिए रेस्ट करिए और प्रॉपर तरीके से अपना जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ उन चीज़ों को लेकर चलिए। आपको अगर दर्द बढ़ा है तो वो वापस भी जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रेस्ट करना है, आराम ज़्यादा करना है। 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भी लग सकता है अगर बहुत ज़्यादा दर्द आया हो तो। पर अगर थोड़ा बहुत बढ़ा है तो घबराने की बात नहीं है, तो पेशेंट्स के साथ चलता ही है जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं होते। ये मैंने भी झेला है, तो मैं बता दूं कि अगर मैंने कोई सफ़र कर लिया या फिर मैंने कोई मार्केट जाके कोई शॉपिंग की है, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार रहती थी कि मुझे पता है कि ये दर्द बढ़ेगा। अगर मैंने घर के काम एक्स्ट्रा कर लिए हैं अपनी क़ुव्वत से ज़्यादा, मेहमान आ गए हैं तो ज़्यादा काम हो गया है, तो मुझे पता है कि दर्द बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को इस सिचुएशन के लिए तैयार रखिए। घबराने की बात नहीं है, सब पेशेंट्स के साथ होता है, लेकिन एहतियात रखेंगे तो ये दर्द आएगा ही नहीं, तो डिप्रेशन भी नहीं आएगा। तो एहतियात रखना आपके हाथ में है। मैंने चीज़ें बता रखी हैं, आपको उन चीज़ों को अमल में लाना है। आप अगर ये चाहते हो, देखो मुझे भी ये बहुत मुश्किल लगा था कि भागती दौड़ती ज़िंदगी से एकदम ज़िंदगी ठप कर लेना, अपने आप को पड़ा के रखना, बिस्तर पे पड़े हुए ही हैं। और मेरे साथ तो ये सिचुएशन आ गई थी कि मैं लेट के टीवी भी नहीं देख सकती थी, तो सिर्फ लेटे रहना। तो वो चीज़ के लिए बहुत मेहनत लगती है भैया, अपने आप को रोकना पड़ता है, और वो रोकना कि आसान नहीं है। कोई नहीं आलस में कितना भी लेट जाएगा, कितना आराम कर लेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन तो वो भी कहेगा कि भाई बहुत हो गया, अब जब मैं भी खड़ा होकर मुझे चलना है। तो आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, ये मैं नहीं कह सकती कि किसी को इसमें से बाहर आने में 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, या 1 महीना लगे, या 2 महीने लगे। सिचुएशन सबकी अलग है, समझदारी सबकी अलग है कि उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि जो अप्लाई मैंने किया है तो वो 100% आप पे काम करेगा। हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ आपके लिए सही नहीं हो, तो आपको देखना है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे, आपकी कंडीशन आप जानते हैं, कोई बाहर से आपको हर चीज़ के लिए गाइड नहीं कर सकता है ना। तो समझदारी से काम लीजिए और अपना प्रिकॉशंस, जहाँ पे भी मिस्टेक हुई है उस चीज़ को पहचानें और उसे इग्नोर करें। ये आपके हाथ में है, मैं सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, करना आप ही ने है। अगला सवाल ये वीरा गुसाई जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम मुझे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना होगा, प्लीज़ हेल्प मी। तो वीरा जी, आपने आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करना है। आपने न्यूरोसर्जन को अभी इमीडिएट मिलना है अगर आपको सर्वाइकल है और आपने नहीं दिखाया तो। अगर आपने दिखाया है तो आप, अगर एलोपैथिक से आपको ट्रीटमेंट में रिलीफ नहीं है तो आप बेशक होम्योपैथिक, यूनानी या आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करें। साथ में आपने प्रिकॉशन जो मैंने बताए हैं आपको करने हैं, और प्लीज़ उसके लिए आप वीडियोस फॉलो करिए। मेरी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, घर के काम कैसे करने हैं, मैंने ऑलरेडी सब पे वीडियो बनाई हैं, वो अच्छे से चेक करें, देखें, उन चीज़ों को अप्लाई करें। आप यूनानी मेडिसिन भी ट्राई करके देख सकते हैं, किसी अच्छे हड्डी वाले हकीम या फिर यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। और अगर कुछ ना समझ आए, आपको कुछ नहीं, रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा है, तो फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, वहाँ मैं बात करूँगी, जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको बता दूँगी। आपने उन चीज़ों को अप्लाई करके ज़रूर देखना है, ठीक है। और ऑयल और मसाज की सिकाई मैंने बता रखी है। गर्दन को झुकाएं बिल्कुल भी नहीं, और एक गले में पहनने वाला जो कॉलर आता है उसका यूज़ करें, सर्वाइकल वाले, ठीक है। वज़न 1 किलो भी मत उठाइए, एक हाथ में भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको जो भी प्रिकॉशंस मैंने लंबर वालों को बताई है वही आपके लिए भी अप्लाई होंगे, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। सब चीज़ों को फॉलो करिए और फिर अगर आपको रिलीफ लगता है तो उसे कंटिन्यू रखिएगा। अगला सवाल ये सागर वेदवाल जी का है। इन्होंने पूछा है कि बेड पर पालथी बनाकर बैठ सकते हैं या नहीं। तो पालथी तो आपने कहीं भी नहीं मारनी है, मतलब पालथी मार के बैठना नहीं है, चाहे वो बेड हो, चेयर हो या फिर नीचे हो। नीचे तो बैठना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं
कि चेयर पे तो बैठ ही सकते हैं, तो मैंने ये गलती की है और उसकी वजह से टेल बोन पेन आया है, जबकि डॉक्टर ने मना किया था पालथी मारने के लिए। मैंने सोचा कुर्सी पे तो बैठ ही सकते हैं पालथी मार के, और उसमें भी मुझे रिलीफ मिलता था, मतलब पैर लटकाने में मुझे रिलीफ नहीं था, इसलिए मैंने वो किया था। पर उसकी वजह से जो टेल बोन पेन आया है उसने मुझे कई साल बैठने नहीं दिया है, इसलिए ये गलती ना करें, ठीक है। और अगर आपने पूछा है कि अगर बैठ सकते हैं तो कैसे बैठे, तो बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है, पालथी मार के। आपके पास बैठने का एक ही तरीका है, वो जो मैं समझती हूँ कि सही तरीका है। अगर आप बेड पे भी बैठे हैं तो पैरों को लंबा करके ही बैठ सकते हैं, और इसके अलावा जो सबसे सही तरीका ये है कि आप चेयर पे ही बैठें, जब भी बैठें टेक लगी होगी चेयर में। और मैं बताऊं तो सोफ़ा, आपको हर सोफ़े पे रिलीफ नहीं आ सकता है, चेयर पे भी हर तरह की चेयर आपको रिलीफ नहीं दे सकती, तो इसलिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करने वाली और आपको जिसमें रिलैक्स मिले वो चेयर ढूंढें। प्लास्टिक की चेयर होती है, मैंने वही यूज़ की है, लेकिन उसमें भी हर तरह की चेयर मुझे आराम नहीं देती थी, तो इसलिए ध्यान रखें। कुर्सी पे बैठें, टेक लगा के बैठें, बेल्ट खोल दें जब आप बैठ रहे हो, और पैरों को लंबा करके सामने किसी और चेयर पे या टेबल पे या बेड पे टिका लें लंबा करके, और तब बैठें तो आपको ज़्यादा रिलीफ देगा। और इस पोजीशन में भी आपको लगातार नहीं बैठना है, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि फिर आपको दर्द किस वजह से बढ़ रहा है, तो इसलिए पोजीशन भी चेंज करना है। कभी लटका के बैठ गए तो कभी लंबा करके बैठ गई, इस तरीके से, ठीक है। और कम से कम बैठें, लगातार तो बैठना ही नहीं है, लगातार बैठना लगातार खड़े होना, दोनों ही चीज़ें अवॉइड करनी है। जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अभी जॉब कंटिन्यू है जिनकी, उनको ध्यान रखना है कि थोड़ी देर बाद, जैसे 20-25 मिनट हो गए हैं, थोड़ा उठ के चलें या फिर थोड़ा खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, मतलब पोजीशन चेंज कर लें, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए, और जिनको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करें। जो लोग इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी चीज़ें लोगों को हेल्प करती हैं, तो आप भी हेल्प करिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो लोग रिकवर कर रहे हैं, अपनी प्रिकॉशंस को छोड़िएगा मत एक बार के लिए भी। बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।